स्टूडेंट्स, यस। यदि आप मेहनत करके ज़्यादा स्कोर करते हैं, राजस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ीस 67,000 है। आप मेहनत नहीं करते, थोड़े कम नंबर आते हैं, तो फीस है 8 लाख रुपए। तो मर्जी है आपकी, आपको अपने पापा के पैसे को, तो आप वो वाला काम कर सकते हैं नहीं मेहनत करके। एक जनरल में बात करें प्राइवेट में, इंडिया में सबसे सस्ते जो स्टेट है वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम केरला। सो केरला में सबसे कम फीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे 8.5 लाख रुपए तक में आपको एक साल की फीस में एडमिशन हो जाता है। बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू राजस्थान, 35 लाख पर एनम इन पैसिफिक उदयपुर। क्या बात कर रहे हैं सर, 35 लाख पर आना? यस। बहुत सारे बच्चों को शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस तरह का ल्योरमेंट देते हैं कि हम सर आपको आप फर्स्ट ईयर फीस हम आपकी मैनेजमेंट कोटा में करवाएंगे, उसके बाद हम आपका गवर्नमेंट कोटा में करवा देंगे। प्लीज डू नॉट फॉल इन ट्रैप। मतलब सर मतलब है ना, क्या है, यदि नटवरलाल ताजमहल बेच सकता है ना, तो ये तो छोटी मोटी चीज है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं। हम लोग इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज कवर करेंगे, वो है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर क्या फीस होती है। सर मैंने ऐसी ऐसी चीजें सुनी है कि एम्स दिल्ली के अंदर 5,000 रुपये फीस होती है, उसमें से भी 2,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और ये 5,000 रुपये 5 साल की फीस है। क्या ये सच है, झूठ है सर? कपिल, जो फीस है वो है 100 रुपया महीना, ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें। अब जब हम फीस की बात करते हैं तो फीस में सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती है, और बहुत सारे हेड्स भी होते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन फीस भी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी फीस वन टाइम फीस भी होती है, कुछ सिक्योरिटीज भी जाती हैं। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस एजुकेशन इन एनी कॉलेज। बट व्हाट वी कैन टॉक ऑफ इज कि जो भी ट्यूशन फीस होती है, तो जनरली उस ट्यूशन फीस के अराउंड में आपको एक आइडिया लगता है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस एजुकेशन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, यदि आप neetnavigator.com पे जाएंगे, राकेश सर की वेबसाइट है, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। इसमें नीट यूजी इनसाइट्स पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे नीट यूजी एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस यू कैन चेक। और उसके कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आंध्रा का दिखाई दे रहा है, नेल्लोर के कॉलेज की फीस 15,000 है ट्यूशन फीस। और फिर राकेश सर ने टोटल फीस यहाँ पे डाली हुई है, एनुअल 1,24,500। टोटल फीस इज टोटल कोर्स फीस। सॉरी, तो आप ये कह रहे हैं जो 4.5 साल का एमबीबीएस है, उसकी फीस 1,24,500 रुपये। यस, इंक्लूडिंग इन सम इन मैनी केसेस इट में इंक्लूड द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्टल फीस एज वेल। वेरी गुड। अगरतला में जो कॉलेज है, उसकी फीस 36,000 रुपये, 4.5 साल की फीस 2,52,750 रुपये है। तो राकेश सर, अब एक 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 चीज बताइए, कॉलेज की जो फीस है वो स्टेट डिसाइड करता है, या कॉलेज की फीस कॉलेज डिसाइड करता है? कपिल, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनकी फीस एक एक फीस रेगुलेटरी कमेटी होती है, जो कि स्टेट के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट होती है, विच हैज अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स, विच इज मैंडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो उसमें बहुत अलग अलग फील्ड्स के लोग होते हैं, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एकेडमिशियंस। और वो एक टोटल पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ delivering that education, and what should be the corresponding fees from that for that college। और इसका जनरली 3 साल का एक फिक्स्ड टेन्योर रखा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपको 3 साल तक ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। बट इसमें यहाँ पे एक चीज जो जरूर समझने की बात है कि 3 साल के फीस टेन्योर का मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद आपकी फीस रिवाइज हो जाएगी। जो उसके आप बाद एफआरसी एडमिशन, रिवाइज हो जाएगी। सॉरी, आप कह रहे हैं फीस रिवाइज नहीं होगी, 3 साल के बाद एफआरसी रिवाइज हो जाएगी। यस। तो 3 साल जिस बच्चे ने जिस कॉलेज में जिस फीस के ऊपर एडमिशन लिया है, एनएमसी जी। का बहुत क्लियर मैंडेट है कि अनलेस एंड अनटिल वेरी क्लियरली स्टेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब में या महाराष्ट्र में कुछ कुछ कॉलेजेस में, जहां पे मान लीजिए बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होता है कि आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द फीस irrespective whether the FRC is instituted after 3 years। वेरी गुड। तो फी रेगुलेटरी कमेटी ना सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बट प्राइवेट और डीम्ड की फीस भी डिसाइड नो, करती है। नॉट नॉट फॉर डीम्ड। डीम्ड की नॉट फीस, फॉर।
या डीम्ड की फीस और उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की कंट्रोल में होती है। ओ, तो यदि वो चाहे कि 1 साल का 1 करोड़ रुपए ले तो ले सकते हैं, जस्ट दैट कोई एडमिशन नहीं लेगा। यस, इट इज अ मार्केट ड्रिवन थिंग। वाह, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। ओके, तो राकेश सर एक एक करके चलते हैं। एक टाइप की जो फीस है वो है स्टेट लेवल पे। राजस्थान की बात करेंगे, एसएमएस, आरयूएचएस, भरतपुर, चूरू, जितने भी मेडिकल, कोटा, अजमेर, बीकानेर, इन सब की फीस सेम होगी। जो यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे, राजस्थान गवर्नमेंट 66,990। तो जो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में, उनकी फीस 66,990 है। इज दैट करेक्ट? Yes, unless and until in some states there are some like for example राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एक एक दूसरा फीस स्ट्रक्चर चलता है जिसको मैनेजमेंट फीस बोलते हैं वो लोग। बहुत जबरदस्त है। तो आप जो बोल रहे हैं, मैं खुद जयपुर से हूं, तो जयपुर में एसएमएस है, एसएमएस में मैनेजमेंट कोटा नहीं है, पर आरयूएचएस में मैनेजमेंट कोटा है। आरयूएचएस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड कॉलेजेस इन राजस्थान। और मैनेजमेंट कोटा के अलावा एक एनआरआई कोटा भी है, जिसका फीस और भी ज्यादा है। यस, एनआरआई कोटा की जगह अगर हम बात कर रहे हैं वो एक एक अलग प्रोविजन है। वो वो हम उसको कॉलेज के सीट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टेट के लेवल पे प्रोविजन होता है जहां पे कि लाइक स्टेट्स लाइक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आंध्रा, तेलंगाना, दे गिव यू एनआरआई सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज वेल। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी फीस स्ट्रक्चर डेफिनेटली दैट इज हायर एंड दैट इज पेबल इन डॉलर्स। बट जब हम एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन सीट्स की बात करते हैं तो राजस्थान में गवर्नमेंट सीट के साथ साथ एक मैनेजमेंट फीस भी होती है विच इज अराउंड 8.5 लाख फॉर पर ईयर। 8.5 लाख पर ईयर। तो स्टूडेंट्स, यस। यदि आप मेहनत करके ज्यादा स्कोर करते हैं, राजस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फीस 67,000 है। आप मेहनत नहीं करते, थोड़े कम नंबर आते हैं, तो फीस है 8 लाख रुपए। तो मर्जी है आपकी, आपको अपने पापा के पैसे को तो आप वो वाला काम कर सकते हैं नहीं मेहनत करके। तो राकेश सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान ने वो फॉर्मूला निकाल लिया है जहाँ पे जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उनको पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है? कपिल, इसके लिए ना हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड पॉइंट। इंडिया में एजुकेशन कैन नॉट बी ए फॉर प्रॉफिट वेंचर। कोई भी कोई इसको ये इट इज नॉट लिस्टेड एज ए कंपनी। और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर ऑल चैप्टर 8 सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। तो उनका तो उनको एसेट एंड लायबिलिटी बराबर करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मैनेजमेंट सीट वहां पे हायर फीस पे हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बाकी सीट्स को कम फीस पे देने के लिए सब्सिडाइज कर रहे हैं। को प्रमोट कर रही है। नहीं, तो राकेश सर, आपने जो बोला उसने मेरी बात को जस्टिफाई किया, तो फेयर इनफ, आई टेक द क्रेडिट। अब मैं आपसे नेक्स्ट चीजें पूछना चालू करता हूं। तो ऊपर से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, यदि हम इंडिया में ऊपर से चले, जम्मू कश्मीर में 26,250 फीस है सारे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सीट्स। हिमाचल प्रदेश 40,000, उत्तराखंड में ज्यादा है, 1,45,000, उत्तर प्रदेश में 18,000 है। और ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। एक और चीज जो है, जिन कॉलेजेस में ये अलग है राकेश सर, एम्स के अंदर अलग है। बिकॉज एम्स इज ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशन, वो किसी एम्स इज स्टेट के एफआरसी में नहीं आते हैं। वेरी गुड। दूसरा, बीएचयू के लिए अलग है। सेम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एम्स, चिपमर, बीएचयू, एएमयू, एएफएमसीज, दे आर ऑल सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। तो उनका एएफएम जो एफआरसी से कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैंने एएफएमसी यहाँ पे मिस कर दिया। और सर, ईएसआईसी के अंदर 3 कैटेगरीज मुझे आपके नीट नेविगेटर की वेबसाइट पे मिला। चार जो कॉलेजेस हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में, चेन्नई के अंदर फीस 1 लाख है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरला के कॉलेजेस में ईएसआईसी में 24,000 है, और हिमाचल प्रदेश वाले में 40,000 है। आई डोंट नो व्हाई दिस वेरिएशन इज देयर। दिस इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ ईएसआईसी मैनेजमेंट। सो इसलिए वो उसमें हम वी डोंट हैव एनी रीजन फॉर दैट टू डिबेट ऑन दैट। अब इसमें एक और वेरिएंट जो दिखाई दिया, वो ये है कि दिल्ली के अंदर एनडीएमसी एंड बीएसए की फीस 75,000 है, और बाकी जो कॉलेजेस हैं, एलएचएमसी है, आरएमएल है, यूसीएमएस है, मौलाना आजाद है और सफदरजंग है, इन सब की फीस साल की 15,000 रुपए। आई एम नॉट, मुझे थोड़ा सा एक बार डाउट है कि क्या वीएमएमसी की भी फीस 15,000 रुपये है। वो मैं एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है मेरा डाटा गलत हो उस बारे में। क्योंकि इसका जो एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आईपीयू वर्सेस डीयू है।
तो आईपीयू में 75,000 फीस है। तो मुझे एक बार, नो, मैं आपको चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज प्रोबेबली माई बैक एंड थिंग दैट आई नीड टू कंफर्म कि वीएमएमसी की फीस 15,000 रुपए है या 75,000 रुपए है। बट अदरवाइज in Delhi there are two fee structures, but is one is driven by Delhi University fee structure and second is by IPU fee structure. ठीक है। उसके अलावा तो हमने बताया राजस्थान में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम होती है, पर फीस 67,000 की जगह इट गोज अप टू 8 लाख a ईयर। और कौन से स्टेट्स है जहाँ पे सर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट कोटा और फीस ज़्यादा, इफ़ यू विल, मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं पिछले 2 साल 3 साल में, तो वहां पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं। तो वहां पे भी आपको ये ऑप्शन होती है कि आप हायर फीस देके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कंपीट सीट एडमिशन ले सकते हैं। तो लाइक राजस्थान, दे हैव आल्सो स्टार्टेड दैट कंसेप्ट ऑफ हायर फीस सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज वेल। वेरी गुड। तो एक बार बच्चों को बता देते हैं, स्टेट लेवल पे फीस होती है गाइस, उत्तर प्रदेश में सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई की ट्यूशन फीस साल की 18,000 रुपए है। इट इज नॉट गोइंग टू वेरी टिल द टाइम फी रेगुलेटरी कमिटी चेंजेस इट। तो हमने जो वेरिएंस देखे हैं, दिल्ली में देखा आईपी और सेंट्रल कोटा के हिसाब से वो डिफरेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हिसाब से डिफरेंट है। हमने जीएमईआरएस में देखा है गुजरात के अंदर, और हमने देखा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जो राकेश सर ने बताया। राकेश सर, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और कोई वेरिएंस है क्या, या वी हैव कैप्चर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग? वी हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग। सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएशन जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उत्तराखंड में ना देर आर टू कॉलेजेस जहां पे वो ये कहते हैं कि इफ यू गिव अस द बॉन्ड देन द फीस विल रिड्यूस फ्रॉम 145 टू आई थिंक 75। अगर कौन से आप, कॉलेजेस हैं, अल्मोड़ा और श्रीनगर? हाँ जी। गाइस, ये श्रीनगर एक बहुत ज़बरदस्त टाउन उत्तराखंड में भी है। एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला है, एक श्रीनगर गंगा के किनारे, और वहाँ पे गंगा फेरोशियस है। वो उत्तराखंड में है, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो गाइस, दिस इज प्रीटी मच इट। हमारा पर्पस इस वाले वीडियो का बहुत सिंपल सा है। वी वांट टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन सो दैट यू डोंट हैव टू फेच फॉर इट। हमें ऐसा लगता है कि आपके पास यदि इंफॉर्मेशन होगी, यू वुड बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस। हालांकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर फीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको सिग्निफिकेंटली अपने डिसीजन मेकिंग को फीस के अराउंड स्ट्रक्चर करना पड़े। व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, द फीस कैन चेंज सिग्निफिकेंटली। राकेश सर, आप एक आइडिया दे सकते हैं क्या, व्हाट इज द मिनिमम फीस इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फीस इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? कपिल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग ने नीट नेविगेटर के ही वेबसाइट पे, अगर आप नीट यूजी इनसाइट्स में ही जहां पे आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस देखी थी, उसी पेज के ऊपर आप देखेंगे तो हमने प्राइवेट और डीम्ड की फीस भी वहां पे बच्चों के लिए डाली हुई है। ऑफ कोर्स बिकॉज द डाटा इज वेरी प्रोप्राइटरी, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी फीस हम चार्ज करते हैं बच्चों को एज एज अ टोकन टू काइंड ऑफ गिव देम दैट इंफॉर्मेशन। बट अदरवाइज अगर हम एक जनरल में बात करें प्राइवेट में, इंडिया में सबसे सस्ते जो स्टेट है वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम केरला। सो केरला में सबसे कम फीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे 8.5 लाख रुपए तक में आपको एक साल की फीस में एडमिशन हो जाता है। बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू राजस्थान, 35 लाख पर एनम इन पैसिफिक उदयपुर। क्या बात कर रहे हैं सर, 35 लाख पर annum? यस, मैंने सुना डीवाई पाटिल इज ऑल्सो फेयरली एक्सपेंसिव। दैट इज डीम्ड ना। हम अच्छा। प्राइवेट, देखिए डीम्ड का तो उसका ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है। और डीम्ड कॉलेजेस में हाईएस्ट फीस क्या है सर? डीम्ड कॉलेज में एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल इंडियन सिटीजन फीस इज जो अभी तक पब्लिश हम देख पा रहे हैं, because not every deemed university have still released their fee structure, but it is 30 lakhs per annum, समझ गया। अब मुझे जिसमें एक चीज डीवाई पाटिल भी आता है, श्री रामचंद्र भी आता है। तो दीज आर, मतलब प्लीज एक एक चीज को बहुत जरूरी समझना है कि फीस का क्वालिटी ऑफ कॉलेज से कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है डायरेक्टली। इनफैक्ट बहुत बच्चों को लगता है कि सस्ता है तो बेहतर है, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा महंगा है तो बेहतर है, आप कह रहे हैं वैसा भी नहीं है? हाँ, वैसा भी नहीं है। अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस को देखेंगे जहां पे फीस 35-35 लाख रुपए की भी है, और वहां तक आपको पहुंचने के लिए भी शायद आपको 35 लाख की गाड़ी में भी आप बैठ के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट।
तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, फैकल्टी इश्यूज, पेशेंट लोड इश्यूज वो हर जगह रहेंगे। आई थिंक उस चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू फीस। आगे सर मुझे एक चीज और बता दीजिए, बच्चे एक चीज सुनते हैं जिसका नाम है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। जो सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक्चुअली ये दो अलग अलग नोमेनक्लेचर्स में, दोनों को कई जगह पे सेमी गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है, सेमी प्राइवेट भी बोल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सी, राजस्थान इज अ वेरी यूनिक केस फॉर मेडिकल एडमिशंस फ्रॉम मल्टीपल रीजंस। मैं जो एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट में जैसे हमने अभी डिस्कस किया मैनेजमेंट फीस है, तो इसलिए उसको सेमी गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो लोग। सिमिलरली राजस्थान में एक कॉलेज है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि गवर्नमेंट फीस पे, वहां पे प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी वहां पे गवर्नमेंट फीस में आपको एडमिशन दिया जाता है, तो कितनी है उसको गवर्नमेंट फीस गीतांजलि में, कितनी है गवर्नमेंट फीस? आई थिंक इट इज 1 लाख। वाह। आई नीड टू चेक, आई नीड टू चेक, मतलब वो दैट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली हाई। तो बट देर आर वेरी लिमिटेड सीट्स, हाँ। बट दोज आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो उसमें कंपटीशन अगर हम देखें मेरिट के वाइज, तो उसमें मेरिट जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं उनसे ज्यादा जाती है। समझ गया। और सिमिलरली वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में वहां पे जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पे गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती हैं, तो उसको वो सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कुछ भी यूज करते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट कोटा सीट हो जाती है और एक आपकी प्राइवेट सीट्स हो जाती है। सिमिलरली इन तेलंगाना, आंध्रा, वहां पे भी प्राइवेट में एक कॉम्पिटेंट कोटा होता है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट फीस के ऊपर एडमिशन दिया जाता है। और ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में वहां पे मैनेजमेंट सीट्स का, जो हमने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स को हमने डिस्कस किया, दैट इज हाउ, सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी फेयरली कॉमन इन मेनी स्टेट्स। इनफैक्ट जो एनएमसी का एक रेगुलेशन आया था आज से 3 साल पहले, जब जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था कि भाई हम ये चाहते हैं कि 50% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट कॉलेजेस शुड बी ऑन द गवर्नमेंट फीस, इनवेरिएबली वो चीज आज भी बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। कर्नाटका हैज इट, तमिलनाडु हैज इट, आंध्रा, तेलंगाना, इवन फॉर दैट मैटर जैसे मैंने आपको बात किया कि वेस्ट बंगाल, दे हैव इट। तो कहीं ना कहीं तो हर एक प्राइवेट, कॉलेज के अंदर आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स आर एट गवर्नमेंट कॉलेज फीस, या लिमिटेड नंबर ऑफ सीट, नॉट फिफ्टी लिमिटेड परसेंट नंबर ऑफ सीट्स, नॉट द 50% सीट्स, बट आई थिंक 15% seats are generally offered on a lower fees which is like no, मतलब which is called government fees। जैसे कर्नाटका को अगर हम देखें तो there they call it as a GMP, the GMP seats, तो जनरल मेरिट प्राइवेट सीट्स, तो वहां पे उनका फीस स्ट्रक्चर 1.4 के करीब रहता है। सो इट्स लाइक दैट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एंड वील एंड दिस वीडियो। आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे जो कहेंगे कि हम इस तरह से एडमिशन करा सकते हैं, उस तरह से एडमिशन करा सकते हैं, फीस बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा होगी। आप यदि कोई भी ऐसा प्रोसेस आपको दिखाई देता है जहाँ पे आउटसाइड काउंसलिंग, सारी सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन होंगी, चाहे वो डेंटल कॉलेज हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, यदि आपको कुछ भी ऐसा कमिटमेंट दिया जा रहा है जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे से कोई सेटिंग होके आपका एडमिशन हो जाएगा, दो चीज़ें हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो इलीगल है, और दूसरी चीज मोस्ट प्रॉब्ली आपका फोन कोई एक जगह पे जाके उठाना बंद कर देगा, उसने आपसे पैसे ले लिए। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। पीपल आर क्रेजी अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स इन इंडिया। पीपल मेक फूलिश डिसीजंस, प्लीज अवॉइड दैट। हमने इस वाले वीडियो के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स के ऊपर क्या क्या फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट का बात किया। एंड वी हैव राकेश सर विद अस। हम जी सर। कपिल, एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट हम हमें डिस्कस करना चाहिए इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस तरह का ल्योरमेंट देते हैं कि हम सर आपको, आप फर्स्ट ईयर फीस हम आपके मैनेजमेंट कोटा में करवाएंगे, उसके बाद हम आपका गवर्नमेंट कोटा में करवा देंगे। प्लीज डू नॉट फॉल इन ट्रैप। मतलब सर मतलब है ना, क्या है, यदि नटवर लाल ताजमहल बेच सकता है ना, तो ये तो छोटी मोटी चीज है। अभी मैं आपको एक बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट फ्यू डेज बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कस्टमर एंड ही सेड
सर 3.5 लाख रैंक है, 2.5 लाख रैंक है, सर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। एंड आई वाज लाइक कि 2.5 लाख रैंक में जनरल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। कहता सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पता है, आप बताइए ना। सर 3.5 लाख रैंक पे तो मेमसी में एडमिशन हुआ है। एंड आई वाज लाइक, मतलब व्हाट डू यू मीन टू से। सर मेरी सेटिंग हो रखी है, 40 लाख रुपए में वो मेमसी में एडमिशन करवाएगा मेरा। 3.5 लाख रैंक तक उसने दिखाया है, उसके पिछले साल उसने एडमिशन करवाया है बच्चे का। एंड देन आई सॉ कि वो बेसिकली वो स्कैमस्टर उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा था कि जो एनएमसी ने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पब्लिश किया है ना, उसमें उन्होंने रैंक तो दे दिया, कॉलेज दे दिया, कॉलेज का बच्चे का नाम दे दिया, बच्चे का डिटेल दे दिया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको किस कैटेगरी या किस कोटा में एडमिशन मिला। और उन्होंने बच्चों को ये सपना दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए जी हमने तो सेटिंग से 3.5 लाख रैंक पे भी मेमसी में करवा रखा है, आपका तो 2.5 लाख रैंक है। तो कौन सा कोटा पे हुआ होगा? 3.5 लाख पे मौलाना आजाद में, सेंट्रल पूल कोटा पे? नहीं नहीं, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट था वो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे था। ओके। हाँ ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज प्रीटी मच इट। हम आने वाले वीडियोस में और चीजें कवर करेंगे। वी विल कवर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अराउंड डोमिसाइल, वी विल कवर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अबाउट सर्विस बॉन्ड्स। तो स्टे ट्यून्ड, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने राकेश जैन सर हैं, फैंटास्टिक इंडिविजुअल, ही नोज इट ऑल व्हेन इट कम्स टू मेडिकल काउंसलिंग। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको बार बार रिमाइंड करता रहूंगा, एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाके वो पीडीएफ पुल कर लीजिए कि आपकी रैंक के ऊपर आपको कौन से टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच राकेश सर। प्लेजर कपिल, आई इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू।